अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हमारे नाज़रीन और सामईन, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल में हमारे मुल्क का आम बजट पेश किया जाने वाला है। आम तौर से हर आदमी को इस बजट का इंतज़ार रहता है, इसलिए कि ये बजट ये कह के बनाया जाता है कि आम लोगों का बजट है, आम बजट है, सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ख़ास तौर से जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए हमने इस बजट में ये सहूलतें फराहम की हैं जो इससे पहले नहीं थी। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ज़माने से ये बजट पेश किया जा रहा है कि हम हिंदुस्तान से गुर्बत का ख़त्मा कर देंगे, कोई आदमी मोहताज नहीं बचेगा। बजट पे बजट पेश किया जाता है, एक से एक स्कीमें बनाई जाती हैं, कितने रुपए पैसे इसके लिए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद हमारे मुल्क में गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारा मुल्क सोशलिस्ट था, लेकिन अब वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और हाल ये हो गया है कि यहाँ अरबपतियों की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि पूरे मुल्क का ख़जाना चंद पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो गया है और बाकी लोग गरीब, फ़कीर और मुहताज हैं। बताइए, जिस मुल्क के 80 करोड़ लोग गवर्नमेंट के 5 किलो गल्ले पे ज़िंदगी गुजार रहे हों, उस मुल्क को हम तरक्की याफ्ता कैसे कह सकते हैं? या वो आदमी जो गवर्नमेंट के 5 किलो गल्ले का महीने भर इंतज़ार करता हो, उसके बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बड़े ही इत्मीनान की नींद सोता है? तो इस बजट का मकसद तो यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाएँ। हमने देखा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ पे GST लागू कर दी गई, कहीं 5%, कहीं 10, कहीं 20, यहाँ तक कि 28% तक की GST लगा दी गई। अब कोई भी आदमी कुछ सामान ख़रीदता है तो वो सामान के साथ GST की भी कीमत अदा करता है। लेकिन इसके मुकाबले में क्या मिला पब्लिक को? क्या एजुकेशन फ्री हो गई? क्या अगर हम दवा और इलाज कराना चाहें तो हमको वो सहूलत फराहम हो रही है? नहीं, किसी तरह की भी सहूलत हमें फराहम नहीं की गई, अलबत्ता हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया चला जा रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क पहले सोशलिज्म की तरफ माइल था। सोशलिज्म का ये फंडा है कि हम गरीबों को, मोहताजों को सब कुछ फराहम करेंगे, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने देंगे, लेकिन वो किसी चीज़ का मालिक नहीं होगा। यानी अगर किसी मुल्क में लोग बसते हैं और वहाँ पे जो भी ख़जाने पाए जाते हैं, चाहे जंगलात हों, चाहे माइंस हों या बागात हों, नहरें हों, कंपनियां हों, जायदाद, ज़मीन, सब कुछ, सब का मालिक कौन होगा? वो मुल्क होगा, वहाँ की हुकूमत होगी। अफराद किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हो सकते हैं। और उनका ये दावा था कि कैपिटलिज्म ने लोगों को बहुत ज़्यादा सताया है, सब कुछ अफराद के हाथों में दे दिया, इसलिए लोगों को वो चीज़ें मुहैया नहीं हो सकी हैं। हम आकर के लोगों को सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे, लेकिन कोई आदमी किसी चीज़ का मालिक नहीं होगा, बल्कि हुकूमत ही मालिक होगी। तमाम के तमाम जो ख़जाने हैं मुल्क के, उसके ऊपर हुकूमत का कब्ज़ा होगा। कैपिटलिज्म ये है कि सब कुछ अफराद को दे दिया गया, हुकूमत अपने ज़िम्मे कुछ नहीं लेती है। यानी पैसा कमाना है आपको, कैसे कमाना है, किस ज़रिए से कमाना है, इसका कोई पासो लिहाज नहीं रखा जाएगा, ना अदब का, ना अखलाक का पासो लिहाज रहेगा। और आपको पैसा कमाने के लिए दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, किसको किसको नुकसान पहुंचा करके आप मालदार हो रहे हो, कैपिटलिज्म को इससे कोई लेना देना नहीं है। कैपिटलिज्म ये गोया की एक ग़ुलामी की एक दूसरी शक्ल आ गई है, जिसमें मुल्क के दौलत और सरवत को चंद अफराद के हाथों में दे दिया जाता है, बाकी को मजबूर करके छोड़ दिया जाता है। तो ना कैपिटलिज्म इस लायक है कि इस दौर में लोगों के हाजात को पूरा करे, और ना ही सोशलिज्म इस लायक है कि जो इस दौर में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। अगर कोई एक निज़ाम बचता है तो वो इस्लामी निज़ाम है, जो एक तरफ लोगों को आज़ादी देता है कि आप किसी चीज़ की मालिक बन सकते हो, यानी ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी किसी भी चीज़ की मालिक बन सकती हैं। हाँ, वो चीज़ें
جو بنیادی ضرورت کی ہیں، جسے ہر آدمی کو ضرورت ہے، وہ افراد کے ہاتھوں میں نہیں دی جاتی ہے بلکہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور حکومت اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ اسی لیے ایک سسٹم پایا جاتا ہے تکافل کا اسلام میں۔ اگر آج ہماری گورنمنٹ یہ دیکھے بجٹ پیش کرتے وقت کہ یہ تکافل کا سسٹم اسلام میں کیا ہے، کہ ہر آدمی خود اپنی کمائی سے اپنی زندگی گزارے گا، یعنی وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ہر طرح سے صبح سے شام تک جتنی اس کے پاس انرجی اور طاقت ہے وہ اپنی کمائی میں صرف کرے گا۔ لیکن اگر ان ساری کوششوں کے باوجود اس کا اور اس کے اہل و عیال کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے بال بچوں کا خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی، اور اس کو جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، عام اسٹینڈرڈ، اس کے مطابق اسے زندگی گزارنے کا سامان فراہم کرے گی۔ اور اگر حکومت نہیں کر سکتی ہے تو مسلم معاشرہ جو سوسائٹی ہے وہ اس آدمی کے لیے وہ چیزیں مہیا کرائے گا جس کی اس کو ضرورت ہے، تاکہ اسے کبھی یہ نہ احساس ہو کہ اگر میں اپنی کوشش اور محنت سے اپنے لیے لقمہ عیش نہیں فراہم کر سکا، اب چند روٹیاں نہیں لا سکا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو یہ ہمارا معاشرہ اور ہماری حکومت ہمارا تکافل کرے گی۔ یہ تکافل کا سسٹم اگر کسی بھی ملک میں نافذ کر دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس ملک میں کوئی بھوکا اور ننگا نہیں رہے گا۔ کاش کہ ہماری حکومتیں اسلام کے سسٹم سے تھوڑا سا نصیحت حاصل کرتی، اور جب یہ بجٹ پیش کرتی تو اس میں اس بات کی رعایت ہوتی کہ آج کے بعد ہندوستان کا کوئی بھی آدمی پریشان حال نہیں ہوگا، رات میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہم اسلام کے نام سے بھلے اس سسٹم کو نافذ کیجئے، لیکن اس کے اعتبار سے نافذ کیجئے کہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین سسٹم ہے، اس سے اچھا